नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप लोगों के लिए आज के इस खास वीडियो में लेकर हाजिर हो गई हूं भीष्म जी के बारे में कुछ जानकारी लेकर, महाभारत के उस अंश को लेकर, जहां पर इस बात को जानने के बाद ये साबित हो जाता है कि कुछ भी आप कर्म करें तो उसका आपको फल भोगना ही पड़ता है। चाहे वो आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा, और अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। ऐसा हमने महाभारत में भीष्म पितामह के साथ भी होता हुआ देखा है कि कितने दिनों तक वो तीरों की सेज पर लेटे हुए थे। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल तो कभी ना कभी तो भोगना ही पड़ेगा। प्रकृति सर्वोपरि है और उसका न्याय भी सर्वोपरि है। इस वीडियो में हम बात प्राचीन महाभारत काल की कर रहे हैं। महाभारत के युद्ध में जो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ, जिसमें 18 और छठी सेना मारी गई। इस युद्ध के समापन और सभी मृतकों को तिलांजलि देने के बाद पांडवों सहित श्री कृष्ण पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेकर हस्तिनापुर को वापस हुए। तब श्री कृष्ण को रोककर पितामह ने श्री कृष्ण से पूछ ही लिया, हे मधुसूदन, मेरे कौन से कर्म का फल है जो मैं सरसैया पर पड़ा हूँ? यह बात सुनकर मधुसूदन मुस्कुराए और पितामह भीष्म से पूछा, पितामह, आपको कुछ पूर्व जन्मों का ज्ञान है? इस पर पितामह ने कहा, हाँ श्री कृष्ण, मुझे अपने 100 पूर्व जन्मों का ज्ञान है कि मैंने किसी व्यक्ति का कभी अहित नहीं किया है। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पितामह, आपने ठीक कहा कि आपने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन 101वें पूर्व जन्म में आज की तरह तुमने तब भी राजवंश में जन्म लिया था और अपने पुण्य कर्मों से बार बार राजवंश में जन्म लेते रहे। लेकिन उस जन्म में जब तुम युवराज थे, तब एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से निकल रहे थे कि तभी आपके घोड़े के अग्रभाग पर एक करकंटा सांप जो है एक वृक्ष से नीचे गिरा। आपने अपने बाण से उठाकर उसे पीछे की ओर, अपनी पीठ के पीछे की ओर फेंक दिया। उस समय वो बेरिया के पेड़ पर जाकर गिरा और बेरिया के कांटे उसकी पीठ में धंस गए, क्योंकि पीठ के बल ही जाकर गिरा था। करकेटा जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही कांटे उसकी पीठ में चुभ जाते, और इस प्रकार करकेटा 18 दिन जीवित रहा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, हे युवराज, जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार तुम भी होना। तो हे पितामह भीष्म, तुम्हारे पुण्य कर्मों की वजह से आज तक तुम पर करकेटा का श्राप लागू नहीं हो पाया, लेकिन हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और आप मूक दर्शक बनकर देखते रहे, जबकि आप सक्षम थे उस अबला पर अत्याचार रोकने में, लेकिन आपने दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। इसी कारण पितामह, आपके सारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए और करकेटा का श्राप आप पर लागू हो गया। अतः पितामह, प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी ना कभी तो भोगना ही पड़ेगा। प्रकृति सर्वोपरि है, इसका न्याय भी सर्वोपरि और प्रिय है। इसीलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी व जीव जंतु को भी भोगना पड़ता है और कर्मों के ही अनुसार ही जन्म भी होता है। आशा करती हूँ आप सभी को महाभारत का ये एक छोटा सा अंश जानकर अच्छा लगा होगा, और हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों।